जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने तैयारी के एक नए सेशन में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखा जाए, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का विकल्प हम सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो दोस्त, क्वेश्चन हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं शुरुआत में। इन 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखने से पहले देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कब मिलता है, कब नहीं मिलता है, कब कितना मिलता है ना भैया। ये सब हम पहचानेंगे, तब सवाल लगाना शुरू करेंगे। तो ये आपके सामने रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखा जा रहा है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण युग्म में यदि हम रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो इनका ग्राफ में रेखाएं, जो कि रैखिक समीकरण के द्वारा सीधी रेखा मिलती भैया कार्तीय तल में, तो जब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा ग्राफ खींचते हैं तो ये 3 तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। एक प्राप्त होता है प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा प्राप्त होता है समांतर रेखा, तीसरा प्राप्त होता है संपाती रेखा। तो कब कितना हल देगा और बिना ग्राफ खींचे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का हल कितना होगा, इसके लिए कुछ नियम समझेंगे। तो सबसे पहले गुणांकों के अनुपात का तुलना किया जाएगा। अनुपात का तुलना, उसके बाद संगत ग्राफीय निरूपण समझेंगे। ग्राफीय निरूपण, संगत हल और संगत निकाय। ठीक भी है। तो गुणांकों का अनुपात यानी x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का और अचर पद का अनुपात। यदि a1 बटे a2 बराबर न रहे b1 बटे b2 के, ये अनुपात बराबर ना हो, अर्थात x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर ना हो, तो जो संगत ग्राफीय निरूपण मिलेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करेगी। प्रतिच्छेदी रेखा, और प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में केवल और केवल एक हल मिलता है, केवल एक हल। और हल मिलेगा तो निकाय कैसा होगा, संगत। ठीक भैया, ये पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति में यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1 बटे c2 के, x का गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर हो लेकिन अचर पद के अनुपात के बराबर ना हो, तो ये समांतर रेखा व्यक्त करता है। समांतर रेखा, समांतर रेखा की स्थिति में कोई हल नहीं मिलता, कोई हल नहीं मिलता है और निकाय असंगत होता है। ठीक भैया, एक लास्ट कंडीशन होता है जब तीनों अनुपात बराबर हों, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और ये बराबर हो c1 बटे c2 के, तो उनका ग्राफीय निरूपण संपाती रेखा को व्यक्त करता है। संपाती रेखा का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा स्थित होती है और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, और इस स्थिति में भी निकाय कैसा होता है, संगत होता है। ये 3 कंडीशन अगर आपको समझ में आ गया और आप पढ़े हैं तो आप दिए गए विकल्पों को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं लिखे हैं ये पहले लिख लें और फिर जाके हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो नोट कर लीजिए भाई।
तो दोस्त आइए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा समीकरणों 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि ए का मान है। मतलब इन दोनों समीकरण का कोई हल ना मिले, ए में इस समीकरण में एक ऐसा मान इसी में से रखा जाए। तो ध्यान दीजिए भैया, समीकरण दिया है 2x प्लस ए वाई बराबर 1, इसे मानक रूप में लिखें तो ये मिलेगा 2x प्लस ए वाई माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा है 3x माइनस 5y बराबर 7, तो 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 होगा। मानक समीकरण युग्म से तुलना कर लिया जाए तो ये मिलेगा a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसे तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना किया जाए। ठीक भैया, तुलना कराएंगे तो a1 बराबर 2 मिलेगा, b1 बराबर a मिलेगा और c1 बराबर -1, a2 बराबर 3 और b2 बराबर -5 और c2 बराबर -7 है ना भैया। गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। गुणांकों का अनुपात यानी x के गुणांक का अनुपात और y के और अचर पद के अनुपात निकालते हैं। a1 बटे a2 बराबर a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3, तो a1 बटे a2 का मान हो जाएगा 2 बटे 3। b1 बटे b2 का मान निकालते हैं तो b1 का मान a है और b2 का मान है -5। c1 बटे c2 का मान निकालते हैं तो c1 का मान -1, c2 का मान -7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। दिस इंप्लाई दैट c1 बटे c2 बराबर 1 बटे 7। कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना हो यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना हो। कोई हल ना हो तब कौन सी स्थिति होती है? तब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, और ये बराबर नहीं होता c1 बटे c2, अर्थात समांतर रेखा प्राप्त होती है। दिस इंप्लाई दैट a1 का मान है 2 बटे 3, a1 बटे a2 का मान है 2 बटे 3, b1 बटे b2 का मान है a बटे -5, और ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 अर्थात 1 बटे 7 के। तो हम ये दोनों मान आपस में बराबर कर देते हैं। जब 2 बटे 3 बराबर a बटे -5, तो a का मान यहाँ से कितना आएगा? -5 आके इधर गुणा कराएगा -10 बटे 3, तो a का मान कितना आ जाएगा? -10 बटे 3। तो इससे कौन सा ऑप्शन सही भैया? इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद है कि आपको पहले का सॉल्यूशन समझ में आया। इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं दूसरे का सॉल्यूशन। दूसरा सवाल कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 8 है, इसे हम x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 लिख सकते हैं। और दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16, तो इसे हम 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 लिख सकते हैं। पूछ रहा है इस रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? हलों की संख्या कितनी होगी? अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, केवल एक हल या दो हल? तो सबसे पहले हम मानक समीकरण युग्म से तुलना कराएंगे इनका। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कराया जाए तो यहाँ से a1 का मान 1 आएगा, b1 का मान -1 और c1 का मान -8 प्राप्त हुआ। a2 का मान यहाँ से 3 मिलेगा, b2 का मान -3 मिलेगा और c2 का मान -16 मिलेगा। गुणांकों का अनुपात निकाला जाए। गुणांकों का अनुपात यानी x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पद। तो a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3 होगा,
b1/b2 का मान निकालते हैं तो -1/-3 माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाई दैट b1/b2 बराबर 1/3 होगा। इस तरह से c1/c2 का मान निकालेंगे -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, c1/c2 का मान 1/2 आया। तुलना कराते हैं, तुलना कराया जाए तो यहाँ पे a1/a2 बराबर आया है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। भाई 1/3 है, 1/3 और यहाँ पे 1/2 है। जब ये बराबर नहीं है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म कौन सी रेखा देगा? समांतर रेखा निरूपित करेगा, और इस स्थिति में कोई हल नहीं मिलता है। इस स्थिति में कोई हल नहीं प्राप्त होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन बी। इसमें रैखिक समीकरण जो दिया है इसमें कोई भी हल इनका नहीं मिलेगा। ठीक भैया, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन कह रहा है यदि रैखिक समीकरण दिया है 3x + 2py बराबर 2, इसे मानक रूप में लिखेंगे तो 3x + 2py - 2 बराबर 0, और दूसरा दिया है 2x + 5y + 1 बराबर 0। मानक समीकरण से तुलना कराते हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ से a1 का मान 3 मिलेगा, b1 का मान 2p और c1 का मान -2, a2 का मान 2 मिलेगा, b2 का मान 5 और c2 का मान 1। गुणांकों के अनुपात निकाला जाए। गुणांकों के अनुपात तो यहाँ से a1/a2 का मान कितना आ जाएगा? 3/2, b1/b2 का मान 2p/5 और c1/c2 का मान -2/1। ये तो आएगा भाई। चूंकि कह रहा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, चूंकि रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, इस स्थिति में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, ये बराबर नहीं होता c1/c2 के। दिस इम्प्लाई दैट a1/a2 का मान 3/2 है, b1/b2 का मान 2p/5 है, और ये बराबर नहीं होगा -2/1 के। तो इन दोनों को बराबर कर दिया जाए। जब 3/2 बराबर 2p/5, तो यहाँ से p का मान निकालेंगे। ये 5 इधर भाग कर जाके गुणा कराएगा और 2 इधर p के साथ गुणा कर इधर आके भाग करा देगा, तो 3 5 15/2 दूना 4। ये किसका मान आ गया? p का। p का मान कितना आ जाएगा? 15/4। इसका कौन सा ऑप्शन सही भाई? पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपके सामने 3 क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन रखे गए हैं, जिनमें कौन सा विकल्प सही है ये आपको सॉल्यूशन के साथ बताया गया है। उम्मीद है, विश्वास है कि आपको समझ में आया है। आप इसे नोट कर लीजिए। आइए आगे की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा रैखिक समीकरण 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। रैखिक
समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। ये पूछ रहा है, दो समीकरण हैं यानी रैखिक समीकरण युग्म है और इसके पूछ रहा कितना हल होगा। तो सबसे पहले हम मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। तो a1 बराबर आ जाएगा 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5, a2 बराबर -3, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 1। गुणांकों के अनुपात तो गुणांकों के अनुपात की तुलना अनुपात पहले निकाल लेते हैं, तब फिर तुलना कराते हैं। a1 बटे a2 बराबर है a1 का मान 1 और a2 का मान -3, तो a1 बटे a2 का मान आ जाएगा 1 बटे -3। b1 बटे b2 का मान निकालते हैं। b1 का मान है 2 और b2 का मान -6, 2 1 कम 2, 2 3 6, b1 बटे b2 का मान आ जाएगा 1 बटे -3, है ना। c1 बटे c2 का मान निकालते हैं तो 5 बटे 1 आया। तो इस सवाल में कह रहा कितने हल मिलेंगे ना, तो यहाँ तुलना कराया जाए गुणांकों के अनुपात की तुलना। a1 बटे a2, यहाँ भी 1 बटे -3, b1 बटे b2, यहाँ भी 1 बटे -3, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के ज्यामितीय निरूपण के द्वारा हमें समांतर रेखा प्राप्त होगी और समांतर रेखा की स्थिति में कोई हल नहीं मिलता भैया। समांतर रेखा की स्थिति में कोई हल नहीं मिलता है। और इसमें कह रहा अद्वितीय हल, ये भी नहीं है, दो हल, ये भी नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? डी, क्योंकि ये समांतर रेखा व्यक्त कर रहे हैं, ये रैखिक समीकरण, और समांतर रेखा की स्थिति में कोई हल नहीं मिलता है। तो इस ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें लिखा हो कि कोई हल नहीं है, इसलिए इनमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ये लिखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन हो गया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा पी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना और इतना संपाती रेखाएं व्यक्त करती है। संपाती रेखा की स्थिति में गुणांकों के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे और वहां से हल करके हम p का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया है 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा दिया है 6x माइनस पी वाई प्लस 16 बराबर 0। यहाँ तुलना कराते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराने पर तो a1 का मान 3 होगा, b1 का मान -1, c1 का मान 8, a2 का मान 6, b2 का मान -p और c2 का मान 16। गुणांकों के अनुपात निकालते हैं। a1 बटे a2 का मान 3 बटे 6 यानी 3 कम 3 दूनी 6, a1 बटे a2 बराबर मिल जाएगा 1 बटे 2, है ना। b1 बटे b2 का मान निकालेंगे, -1 बटा -p, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाई दैट b1 बटे b2 का मान मिल जाएगा 1 बटे p, है ना भैया। और c1 बटे c2 का मान निकालते हैं तो 8 बटे 16, 8 कम 8 दूनी 16, c1 बटे c2 का मान आ जाएगा 1 बटे 2। चूंकि संपाती रेखाएं रैखिक समीकरण युग्म में संपाती रेखाएं व्यक्त करती हैं,
संपाती रेखाएं व्यक्त करती हैं, इसलिए A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और ये बराबर होगा C1/C2 के। अर्थात A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/P और C1/C2 का मान 1/2। तो भैया यहाँ पे देखिए 3 पद बराबर है, कोई 2 पद बराबर कर लीजिए। जब 1/2 बराबर 1/P, दिस इम्प्लाई दैट P बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो P बराबर 2, ये दूसरा ऑप्शन इसका सही है, बी वाला। तो P बराबर 2 के लिए रैखिक समीकरणों में संपाती रेखाएं व्यक्त करती हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया है और आप इसे नोट डाउन किए हैं। भाई ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम आप व्यू से, और इसे आप रिवीजन करते रहिए। इस तरह से ऑप्शन में मिलने का चांस रहता है, और मिलने का चांस रहता है और ज़रूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्त।